शनि और मंगल की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे 10th हाउस के लिए। अब तक हमने नवम भाव तक के लिए चर्चा की है। तो मान लो आपका कोई भी लगन का चार्ट है, लेकिन आपके शनि और मंगल का जो युति है आपके 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव में ऐसा कंजक्शन मोस्टली काफ़ी अच्छा साबित होता है। भले ही जातक को शुरुआत में बहुत ज़्यादा संघर्ष करने, मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है, लेकिन जो सफलता मिलती है उसमें बहुत स्टेबिलिटी होती है। जातक बहुत अच्छा नेम फेम भी प्राप्त करता है। जातक क्योंकि अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। अक्सर ऐसे जातकों को जासूसी से रिलेटेड कार्य या जहाँ पर आपको क्विकली कोई रणनीति बनानी होती है या आपको अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना होता है, ऐसे कार्यों में सफल हो सकते हैं। ऐसे जातक अक्सर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, कोई भी लोहे से रिलेटेड कार्य है, जैसे कोई भी गाड़ियों का जो कारखाना वगैरह होता है, या जहाँ पर आप कोई भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसमें बेसिकली आप जो लोहा है उसको काम में लेते हैं, या कोई भी स्क्रैप जैसा सामान आप उसमें काम में लेते हैं, तो ऐसे बिजनेस काफ़ी सूट कर सकते हैं या ऐसे कार्य काफ़ी सूट कर सकते हैं। ऐसे जातक हालांकि बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त करते हैं और उनमें जो लोगों को लीड करने की क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसे जातक अपना एक अलग प्रकार का प्रभाव जमा पाते हैं। हालांकि सफलता थोड़ी लेट अवश्य मिलती है ऐसे जातकों को, लेकिन अंततः वो सफल जरूर होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि शनि या मंगल में से अब कौन कितना स्ट्रांग है यहाँ पे, या कोई अगर अपने घर में बैठा है इनमें से, या कोई यहाँ पे हो सकता है नीच का हो सकता है यहाँ पर कोई भी अस्त हो या इवन वक्री हो। जनरली अगर शनि वक्री होंगे तो वक्री होने के केस में आपको थोड़ी सफलता जल्दी मिल सकती है। यहाँ पर मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आक्रामकता या उग्रता प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ शनि आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाते हैं, अनुशासन लाते हैं, जिससे आप अपना जो भी कैरियर चुनते हैं या जो भी पर्टिकुलर कार्य आप चुनते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड बन सकें। तो यही आपका मेन रीजन होगा बहुत लंबे समय तक मेहनत करने के बाद आपको अगर सफलता मिलती है। ऐसे केस में अब 10th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। या तो इन दोनों में से कोई आपका 10th लॉर्ड हो सकता है, या तो कोई दूसरा, यदि तीसरा प्लैनेट कोई आपका अगर 10th लॉर्ड है तो उसकी प्लेसमेंट आपको जरूर ही चेक करनी चाहिए। बेसिकली यहाँ मंगल की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है 10th हाउस में, और कालपुरुष के हिसाब से भी देखा जाए तो मंगल उच्च की स्थिति में होते हैं 10th हाउस में। इसलिए मंगल की भूमिका काफ़ी अहम है, और आपके वो भाव भी अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जिनका स्वामी आपके चार्ट में मंगल होगा। मंगल यहाँ पे स्वयं अगर वक्री स्थिति में हो तो जातक में उग्रता या आक्रामकता थोड़ी ज़्यादा ही होती है। उससे जातक कठिन फैसले लेने में काफ़ी सक्षम होता है, कोई भी प्रकार के चैलेंज को फेस करने में वो काफ़ी सक्षम होता है। लेकिन कभी कभी इससे आपके जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि जातक अपने घरेलू जनजीवन को, अपने जीवन साथी को या अपनी संतान पक्ष को उतना अच्छे से समय नहीं दे पाता, जबकि वो अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, या वो अपना ज़्यादातर समय अपने ऑफिस वगैरह में स्पेंड करता है। ऐसे जातक अक्सर रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्यों को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्यों को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्यों को बहुत ही अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ भवन निर्माण या उससे जुड़े हुए कार्य जितने भी होंगे उनको भी ऐसे जातक बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे जातकों में जो टेक्निकल स्किल हैं या जो इंजीनियरिंग का स्किल है वो काफ़ी अच्छा होने से इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में ये रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है अगर मंगल बहुत ही ज़्यादा बली हो। तो मंगल यहाँ बेसिकली आपको हार्डवर्क करने, मेहनत करने या किसी भी प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। अब मान लो अगर आपका 10th लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है तो आपको मंगल और भी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं यहाँ पे। और मंगल ही वो प्लैनेट है जो आपको जो कुछ आप चाहते हैं अपने कैरियर में या अपने जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें वो सब अचीव करने के लिए आपको प्रेरित करेगा या अचीवमेंट में आपकी काफ़ी सहायता करेगा। अब आपके वो भाव जो मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, उन भाव से जुड़े हुए कार्य या तो फिर उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से, उन भाव से जुड़ी हुई आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, उनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है कैरियर में आगे बढ़ने में। लेकिन मंगल जो बहुत ज़्यादा आक्रामकता या जो उग्रता पैदा करता है उस वजह से कभी कभी आप थोड़े गलत डिसीजन ले सकते हैं, या आप अपनी ऊर्जा का अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन अगर नहीं करेंगे कैरियर के लिए, तो ये थोड़ा आपके लिए चुनौती बन जाता है। इससे आपके बॉस, आपके कलीग्स वगैरह या उनके साथ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति आ जाती है। मंगल यहाँ बेसिकली कंपटीशन पैदा करता है, आपके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता पैदा करता है, और जब भी आपके अगेंस्ट चीज़ें जा रही होती हैं या जब भी आपके अगेंस्ट आपकी चीज़ें नहीं चल रही होती तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन सामने आता है। अब शनि का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। देखिए शनि आपको बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निडरता प्रदान करते हैं, और आपको
कहीं ना कहीं ट्रस्ट प्रदान करते हैं आप जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं या जिस भी प्रकार का करियर चुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसे केस में शनि अगर वक्री हो जाएंगे तो आपको फिर उतना ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता होगी नहीं, और वक्री होने के केस में फिर शनि का जो मोमेंट है वो आपके 9th हाउस की तरफ होगा। तो या तो फिर शनि 9th हाउस के काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट है ज़्यादातर नवम भाव पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे केस में जातक अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डेडिकेशन के साथ सामने आ सकता है। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो यहाँ पे मंगल का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है आपके लगन पे। अगर मंगल यहाँ पे वक्री शनि के साथ बैठे हैं तो ऐसा मंगल आपको बहुत ही हाई अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाता है। बट अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आप में उतना ही ज़्यादा धैर्य और अनुशासन भी होगा साथ में। भले ही आपको सफलता फिर थोड़ी लेट मिल सकती है, लेकिन आपको सफलता मिलेगी ज़रूर, और आप भी अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा निश्चिंत होकर अपनी परफॉर्मेंस कर सकेंगे। अब जो मंगल का प्रभाव है लगन पर, तो लगन में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लो मंगल के लिए लगन में बैठा प्लैनेट कोई एक सपोर्टिव प्लैनेट है तो वो आपकी पर्सनल छवि, आपके व्यवहार को, आपके कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है उसको काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित कर सकता है या उसको प्रभावित कर सकता है, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। मंगल अगर वक्री होकर ये दृष्टि डालेगा तो वो ज़्यादा आक्रामक बनाएगा, ज़्यादा जल्दी सोचने या ज़्यादा जल्दी अचीवमेंट पाने के लिए प्रेरित करेगा। उस केस में थोड़े चैलेंजेस भी आपके सामने आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बेसिकली ये देखना चाहिए कि आप अपने कैरियर में कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी स्टार्टिंग में प्रदान नहीं करता, बल्कि वो आपसे बहुत ज़्यादा संघर्ष मांगता है या बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत मांगता है। अगर आप वो करने में सक्षम हैं, अगर आप उसको करने में रेडी हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितने ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका फोकस हटता है आपकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं सही दिशा में यूटिलाइज करने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है उसका प्रभाव हो सकता है आपके किसी भी भाव पे, जैसे कि आपके 7th हाउस पे, तो उसका प्रभाव अवश्य होगा ही होगा। तो वो आपकी पब्लिक डीलिंग को, पब्लिक छवि को, आपके पारिवारिक रिश्तों को, आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। बट जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो मंगल के प्रभाव की वजह से एक अलग प्रकार का ऊर्जा या एक अलग प्रकार की स्थिति आपकी लाइफ में डेवलप कर सकता है। मंगल अब आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे, अगर वो उन भावों पे अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं यहाँ बैठ के, तो वो उन भावों के मामले में आपके लिए बहुत अच्छी प्रोटेक्शन भी लाते हैं। मंगल का फिर यहाँ से प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे मंगल का प्रभाव कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। बेसिकली जो मंगल का प्रभाव है 10th हाउस में ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है। तो फिर परिवार के साथ कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होना, या परिवार को आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। हालांकि ऐसा मंगल ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति पाने में आपकी ज़रूर मदद कर सकता है, और अगर मंगल के साथ वक्री शनि बैठा हो तब और भी ज़्यादा यहाँ मंगल आपको घरेलू मामलों में सपोर्ट कर सकता है। बट ऐसा जो मंगल होगा या इवन शनि भी जो होगा आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाता है। इससे कभी कभी आप अपने डोमिनेशन के लिए संघर्ष करते हुए भी दिखेंगे। तो आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा एक ऊर्जावान, एक बहुत ही ज़्यादा साहसी व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप लाइफ में करना चाहेंगे, जो भी आप टारगेट करेंगे, उसको हरदम आप कहीं ना कहीं सोचेंगे, उसके बारे में विचार करते रहेंगे, और मोस्टली आप अपना जो ज़्यादातर समय है वो अपने कैरियर को देना ही पसंद करेंगे। फिर यहाँ जो बैठा प्लैनेट है आपके 4th हाउस में, वो भी मंगल की एनर्जी को प्राप्त करेगा और वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको आपके 4th हाउस पे देखना चाहिए। अगर आपका 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मान लो एक शुभ ग्रह है, तो वो आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं वृद्धि दे सकता है, आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन दे सकता है, या वो आपकी मानसिकता को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ ऐसा मंगल आपको कभी कभी व्यवहार में बहुत ज़्यादा उग्र बना देता है। जहाँ तक एक तरफ बहुत ज़्यादा ठंडा व्यवहार भी करता है तो एक तरफ बहुत ज़्यादा आक्रामक व्यवहार भी करता है। शनि का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा, जहाँ तक अगर गुस्सा करता भी है तो वो बहुत जल्दी कूल भी हो जाएगा। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से आपको थोड़ा कंसंट्रेट करने में दिक्कतें हो सकती हैं। आपका जो व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ या इवन कभी कभी खुद की फैमिली के साथ भी, वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी भरा रहेगा। तो कोई भी आपके व्यवहार को रीड नहीं कर पाएगा, आपकी मानसिकता को कभी कभी कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। और जो मंगल और शनि का जो कंजक्शन है 10th हाउस में, उसकी वजह से आप दूसरों को बहुत ही अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं। खुद मोटिवेट होने के साथ साथ दूसरों को एक अच्छी इंस्पिरेशन आप दे सकते हैं। अब यहाँ जो 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, क्योंकि उसका प्रभाव भी आपके 10th हाउस पे, तो 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके धन संपत्ति की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। इवन वो ग्रह भी आपको कैरियर में काफ़ी मदद कर सकता है।
फिर यहाँ आपको देखना होगा कि फोर्थ लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लेनेट है, या फोर्थ लॉर्ड मान लो आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं है, जैसे फोर्थ लॉर्ड आपका 6th हाउस में चला गया है, फोर्थ लॉर्ड मान लो आपका 12th हाउस में चला गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस पैदा करता है। और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए मंगल की जो दृष्टि है आपके फोर्थ हाउस में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी यहाँ पर। फिर मंगल का जो प्रभाव है वो आ जाता है पंचम घर पर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फोर्थ हाउस और 5th हाउस दोनों को जब मंगल एक साथ प्रभावित कर रहे हैं तो वो आपको क्विकली सोचने, क्विकली निर्णय लेने और माइंड से बहुत ज़्यादा फास्ट बनाते हैं। लेकिन इस पर शनि का नियंत्रण भी है साथ में, क्योंकि मंगल के साथ शनि है, जिससे आप में अनुशासन होगा, थोड़ा धैर्य भी कभी कभी सामने आएगा, जिससे आप जो भी फैसले लेंगे, जो भी विचार करेंगे, सोचेंगे, उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकेगी और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला आप इजीली ले सकते हो। अब पंचम भाव आपका एक्टिवेट हो गया तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी क्रिएटिव स्किल्स काफ़ी एक्टिवेट हो जाएंगी और उनका प्रयोग आप अपने कैरियर और अपने बाकी मामलों में कर सकते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी काफ़ी एक्टिवेट होगा, तो वो धन की स्थिति को भी कहीं ना कहीं सुधारेगा, या वो एक अच्छा इनकम सोर्स भी आपके लिए बना सकता है। तो अब आपके विचारों, आपकी सोचने की प्रक्रिया, आपके थॉट प्रोसेस, कितना जल्दी आप निर्णय ले लेते हैं या कितना समय आप किसी निर्णय को लेने के लिए लेते हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी आपकी लाइफ में। मंगल का प्रभाव पंचम पर होने से आपकी एजुकेशन, आपका जो थॉट प्रोसेस है, मेंटलिटी है, वो कितना हद तक बदलता है या कितना हद तक वो स्टेबल रहता है, और आप में थॉट्स को लेके कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी है, वो इससे प्रभावित होगा। और निश्चित तौर पे आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कंजक्शन थोड़ी ज़्यादा बेटर परिणाम दिखा सकता है। फिर अगर शनि की दृष्टि के हिसाब से बात की जाएगी तो शनि आपके सबसे पहले 12th हाउस पर अपनी दृष्टि डालते हैं। ऐसा शनि 12th हाउस पर दृष्टि डालेगा तो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के हिसाब से तो ये दृष्टि उतने अच्छा वर्क नहीं करेगी, बट आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ शनि आगे बढ़ा सकता है, आपको देश विदेश से जोड़ सकता है, इवन आपको फॉरेन सेटल कर सकता है। अक्सर आपकी विदेश यात्राएं होती रहे हैं आपके कैरियर पर्पज़ के लिए, अर्निंग के पर्पज़ के लिए, या तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करते हुए नजर आएंगे हर पर्टिकुलर कार्य के लिए। शनि का 12वें घर पे दृष्टि का होना मैरिड लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट जरूर कम कर सकता है। फिर डिपेंड ये करेगा कि 12वें घर का लॉर्ड कौन है, और 12वें घर में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट विशेष के केस में आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, धैर्य या अनुशासन ला सकता है शनि। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। अब जो भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए मामले हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है, तो आपको भौतिक सुख साधनों के मामले में मंगल ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा शनि की तुलना में। फिर शनि का भी प्रभाव मंगल के साथ साथ आपके 4th हाउस पे आ जाता है, जहाँ पर शनि आपको घरेलू जनजीवन में काफ़ी ज़्यादा अनुशासन देते हैं, आपको काफ़ी डेडिकेशन देते हैं, और आप अपने जो भी फैसले लेते हैं 4th हाउस रिलेटेड, उनमें आप काफ़ी सीरियसली अपने वादों को निभाते हैं, या अपनी जो भी प्रायोरिटी है उनको पूरा करते हैं, या फैमिली के प्रति भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है उनको भी आप पूरा करने की कोशिश अवश्य करते हैं। इससे शनि का भी एक बेहतरीन सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। इससे लेकिन कभी कभी परिवार के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाते हैं, कभी कभी माता जी की सेहत को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे में आपके 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट ही आपको इस मामले में काफ़ी मदद कर सकता है। और 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट क्योंकि अपना प्रभाव शनि पर भी डालेगा, तो वो कुछ हद तक शनि को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फिर शनि का प्रभाव आ जाएगा आपके 7वें घर पर। 7वें घर पर शनि का प्रभाव है तो ये आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, लोगों से आपको अच्छा समर्थन दिलाएगा, साथ ही साथ आपको आपके मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और सीरियस बनाएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भोग विलास के लिए आपकी लाइफ में हो सकता है उतनी ज़्यादा जगह ना हो, या जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे उतना आपके लिए अच्छा होगा। शनि का 7वें भाव पर प्रभाव होने से आपकी लाइफ में अगर आप जैसे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा शनि प्रभाव डाल सकते हैं। इसके साथ साथ कैरियर में आपकी धीरे धीरे प्रगति होगी, आपके कैरियर में स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डालेंगे उस केस में आपका रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा बेटर हो सकता है अपने जीवन साथी के साथ, और दूसरे लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है, आपका कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है वो बहुत ही मैटर करने वाला है। ऐसे केस में आपका अगर पब्लिक डीलिंग रिलेटेड कोई काम है, लोगों के साथ आप डील करते लगातार, लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आते हैं, उनके साथ बातचीत वगैरह करते हैं, तो आपको अपने व्यवहार पर, अपनी आक्रामकता पर, उग्रता पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप इन दोनों की एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करते हैं, अच्छे से अगर यूटिलाइज करते हैं, तो आप वो सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं जो कि आप वास्तव में पाना चाहते हैं। इसके साथ साथ फिर आपके लिए दशा काफ़ी मैटर करेगी कभी कभी, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट आपस में परम शत्रु हैं और दोनों की एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है। इसलिए ज़्यादा तक कैरियर में क्या करे और क्या नहीं करे, वो कौन सा पर्टिकुलर कैरियर चुने, कौन सा नहीं चुने, इसको लेके शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, और इसका प्रभाव आपकी घरेलू जनजीवन पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल छवि पर भी पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा जल्दी आप ये सब समझ पाएँ, या जितना जल्दी आप इन दोनों की एनर्जी को अगर सही दिशा में काम में ले पाएँ, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। शनि यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वो वक्री नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा वो
आपसे एफर्ट मांगेगा और शुरुआती जीवन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपको दिखाने वाला है।